तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने इस एक्लेवेट टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन शुरू करते हैं। और अगेन, जैसा मैं हर बार आपको बोलता हूं, बहुत सारे फ्रेश आइडियाज, फ्रेश थॉट्स आपको आज के सेशन के अंदर बच्चों मिलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, सबसे पहला सवाल मेरे बच्चों जो है वो आपका वर्नियर कैलिपर के ऊपर है। स्टेटमेंट 1 में अपने को कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। बच्चों, ये बात बिल्कुल ठीक है। वन लीस्ट काउंट जो होता है वो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है। हाँ जी विनय सर। और जीरो एरर जो होता है हमारा वर्नियर कैलिपर के अंदर, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग टू गेट द करेक्टेड रीडिंग। तो बच्चों देखो यार, हमारी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 के अंदर आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर शायद ये गलत है, बिकॉज हमारा जो जीरो एरर है अगर नेगेटिव हो तो हम उसे ऐड करते हैं और अगर पॉजिटिव हो तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों एक ये बात रखिए कि याद रखिए कि अगर मैं ट्रू रीडिंग माइनस एरर करूंगा, माइनस एरर करूंगा, वो यही कहना चाह रहा है कि जीरो एरर जो होता है यही इसमें क्या होता है, हम हमेशा ट्रू रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग में से, है ना, करेक्टेड रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप जरा इस बात को समझिए कि अगर हमारा एरर मान लो है प्लस समथिंग, लेट्स से 0.01, है ना, सेंटीमीटर, जस्ट जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, तो ट्रू रीडिंग में आपका वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ट्रू रीडिंग में आपका वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मानो हमारा एरर जीरो एरर नेगेटिव है, हमारा अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल नेट ये हमारा ऐड ही हो जाएगा। तो ट्रू रीडिंग में हमारा ये 0.01 ही बन जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि नेगेटिव एरर ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर आप एरर को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। बच्चों को लग सकता है कि सर सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम नेगेटिव एरर में ऐड करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें अगर एरर नेगेटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। तो आप इसे भी करेक्ट मान सकते हैं। तो आई गेस इसमें जो बच्चों को डाउट रहा होगा वो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर रहा होगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर मेरे बच्चों एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है जी, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह रहे हैं द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर क्लोज। ठीक है जी, द जीरो एरर ऑफ द स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल। तो मेरे बच्चों याद रखिए कि अगर हमारा जॉज क्लोज्ड हो और मेन स्केल की रीडिंग है, ध्यान से देखिए इस बात को, मेन स्केल की रीडिंग के इस मेन स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल है और ये जो वर्नियर स्केल है थोड़ा सा मतलब आप देख लो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो याद रखिए अगर ये हमारा वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से लेफ्ट की तरफ अगर आए तो हमारा जो एरर होता है वो हमारा नेगेटिव जीरो एरर होता है, नेगेटिव जीरो एरर होता है। तो ये जो सिचुएशन है ये नेगेटिव जीरो एरर की सिचुएशन है। और सेवंथ डिवीजन जो है हमारी वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। ठीक है जी, तो सेवंथ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, आपको एरर निकालना है। तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल तरीके से आप एरर निकाल सकते हैं। अगर हमारा नेगेटिव जीरो एरर हो, अगर मान लो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होता तो मैं क्या करता, जो भी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, मान लो सेवंथ वाली हमारी कोइंसाइड कर रही है तो सेवंथ को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करता, मुझे पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू मिल जाती। लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर हो तो जो हमारा रूल है वो ये है कि आपको 10 में से माइनस करना है 7 जो आपकी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, फिर उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। और डेफिनेटली इट इज अ नेगेटिव जीरो एरर, तो माइनस साइन आपका साथ रहेगा, तो -3 इंटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट की वैल्यू भी जहां तक मुझे लगता है हमें गिवन है, द लीस्ट काउंट इज 0.1 mm, तो 0.1 मिलीमीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे -0.3 मिलीमीटर इज माई नेगेटिव एरर, तो -0.3 मिलीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन अगर आप देखें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दैट इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 10 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर आर इक्वल टू 8 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी कि क्या कह रहा है, 10 मेन स्केल डिवीजन जो है ये हमारी किसके बराबर है, आर इक्वल टू 8 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये 8 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। यानी कि मेरे बच्चों आपको यहां पे अगर आप देखें, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है। तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरे बच्चों यहां पे आपका थोड़ा सीन उल्टा है। यहां पे आपका मतलब मेन स्केल छोटा है, वर्नियर स्केल बड़ा है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगी आपके सामने 10/8 मेन स्केल डिवीजन, और 10/8 मतलब 5/4, यानी कि 1.25 मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो अगर आप देखोगे 1.25 इंटू मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm से भी बड़ी है, वो 1.25, ये मेन स्केल डिवीजन 1 mm है,
तो 1.25 इंटू 1 mm, तो अगर आप देखोगे दिस कम्स आउट टू बी 1.25 मिलीमीटर। और अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बंधु यहाँ पे कि लीस्ट काउंट बताओ, तो क्योंकि बेटा अब हमारा वर्नियर स्केल बड़ा है मेन स्केल से, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन आप कर सकते हैं। तो आई गेस वैसे तो हमारा 1 मेन स्केल माइनस बेसिकली डिफरेंस इज योर लीस्ट काउंट, और यहाँ पे मेरे बच्चों जो लीस्ट काउंट हमारा बनेगा, अगर आप मैग्नीट्यूड उसका निकालें तो वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन आप करके अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर मेरे बच्चों जो हमारा निकल के आएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 1.25 मिलीमीटर, इसमें से मेन स्केल डिवीजन विच इज 1 मिलीमीटर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर हमारा निकल के आएगा 0.25 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 0.25 मिलीमीटर। सी ऑप्शन इसमें एब्सोल्युटली मेरे बच्चों करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्फेरोमीटर मतलब आपका स्क्रू गेज की बात हो रही है, उसके 100 डिवीजन है मेरे बच्चों, और सर्कुलर स्केल पे है, और पिच जो है उसकी मेरे बच्चों वो 0.5 mm है। आपसे पूछा गया लीस्ट काउंट, तो स्फेरोमीटर का तो लीस्ट काउंट बहुत सिंपल है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर अपॉन डिविजन्स जो है मेरे बच्चों वो है 100। तो अगर आप लीस्ट काउंट की वैल्यू निकालें तो 0.005 मिलीमीटर आ जाएगा, और अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ये 0.005 तो है लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसलिए ये वाला फिर ऑप्शन आपका टिक नहीं होगा। बच्चे सिली मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट आप चेक करना, अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो एक जीरो फिर और लगाना पड़ेगा इसके नीचे बाय सेंटीमीटर, बिकॉज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, तो आपको बेसिकली बाय 10 और करना पड़ेगा, तो इसलिए एक जीरो आपकी और निकल आएगी। तो फाइनल आंसर जो आप अपना रिपोर्ट करोगे मेरे बच्चों वो डी ऑप्शन करोगे। वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, एक अलग तरह का हमने वर्नियर कैलिपर बनाया है, is divided into basically one main scale division, 1 centimeter of main scale division is divided into 2 parts। जरा ध्यान से सुनना, मतलब मेन स्केल के अंदर जो 1 सेंटीमीटर है, मेन स्केल के अंदर जो 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 20 पार्ट्स के बीच में, मतलब समझ रहे हैं मेरे बच्चे, 20 डिविजन्स के बीच में, मतलब ये 1 फिर ये 2 फिर ये 20th डिवीजन तक गया है ना, 20 डिवीजन तक के बीच में डिवाइड हुआ। मतलब आपको इससे ये पता चलता है कि ये जो एक डिवीजन है जिसे हम 1 मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं, इट इज इक्वल टू 1/20 ऑफ, है ना, 1/20 ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब आप इसे लिख सकते हो 0.05 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों बात आप समझ रहे हो, है ना। 1/20 को अगर आप निकालोगे तो मतलब 100/20, तो हाँ, तो बिल्कुल आप देखोगे 0.05 सेंटीमीटर। तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिए कि ये जो एक मेन स्केल डिवीजन है, ये जो एक मेन स्केल डिवीजन है, ये आपका 0.05 सेंटीमीटर के आसपास है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेन स्केल डिवीजन अब हमारी जो यूजुअली हम 1 mm लेते हैं वो 1 mm नहीं है, 1 mm इज 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.1 नहीं है, 0.05 सेंटीमीटर है। और आपको ये भी गिवन है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 19 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, तो ये भी मैं अलग से लिख लेता हूं कि सर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19/20 इनटू मेन स्केल डिवीजन। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों हमारा लीस्ट काउंट कितना है, तो इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर, दैट इज 19/20 इनटू मेन स्केल डिवीजन। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये 20 माइनस 19 करेंगे तो 1/20 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन आपका लीस्ट काउंट निकल आएगा। तो लीस्ट काउंट की अगर आप वैल्यू निकालें और उसकी वैल्यू जो है वो फर्दर हमारी 0.05 है, तो अगर आप लीस्ट काउंट ही आपसे पूछा गया है ना, तो ये अगर आप लीस्ट काउंट की वैल्यू निकालें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर आप लीस्ट काउंट की वैल्यू निकालें तो इट इज 1/20 ऑफ दिस मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन इज 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अगर आप इसका आंसर फाइनली निकाल लें तो सेंटीमीटर में ये जो भी आप कैलकुलेशन आगे करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, वही 0.05 का 1/20, तो सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर जो है वो 0.0025 सेंटीमीटर आपका निकल आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सिंपली आप अपने क्वेश्चन को मेरे बच्चों अटैक कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे सामने मेरे बच्चों, वर्नियर कैलिपर की एन डिविजन्स जो है वर्नियर स्केल की, मतलब एन वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड कर रही है n-1 से मेन स्केल डिवीजन से, मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू जो है वो है n-1/n इनटू मेन स्केल डिवीजन। जी विनेजर, ये भी बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है।
तो अगर आपको ये कह रहा है कि अगर मेन स्केल डिवीजन हमारी 1 mm है, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के आसपास है, आपसे पूछा गया लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे बच्चों लीस्ट काउंट फिर भी मिले बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपको करना है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1/n इनटू मेन स्केल डिवीजन। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर आप एलसीएम लें तो लीस्ट काउंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन, और 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, तो इट इज 1 mm। तो बेसिकली 1/n इज द मिलीमीटर इज द राइट आंसर। तो है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे इट इज बेसिकली 1 है ना, 1/n है ना, मिलीमीटर में आपका आंसर निकल जाएगा 1/n मिलीमीटर। तो बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने एक हमारा अगेन नया तरह का हमें गिवन है 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल जो है। तो एक और हमारा माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर है। तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, जल्दी बोलो। 1/20 1 मेरे बच्चों बाय 20 1/20 सेंटीमीटर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 1/20 सेंटीमीटर। क्या मेरे बच्चों इस बात से आप सहमत हैं? ध्यान से देखिए, आपको गिवन है 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने बता रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर पे 20 डिविजन्स है। मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं तो मेन स्केल पे ऐसे ऐसे करके 20th डिवीजन टोटल हमारी आ रही है। 1 से लेके 20 डिविजन आपके निकल के आ रही है। तो 20 डिविजन जो है हमारी मेन स्केल की है ना, पर सेंटीमीटर मेन स्केल जो है वो आपकी कोइंसाइड कर रही है। मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1/20 सेंटीमीटर। अब आगे आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर 50 डिविजन्स है ना, वर्नियर स्केल की अगर 50 डिविजन्स है, इट कोइंसाइड्स विद 49 डिविजन्स। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 50 divisions of vernier scale, that is VSD, it coincides with 49 divisions of main scale। तो यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 49/50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। दैट इज इक्वल टू 49/50 मेन स्केल डिवीजन। अगर मैं आपसे पूछूं भैया लीस्ट काउंट बताओ, तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट कम्स आउट टू बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर आप यहाँ पे पुट करें 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल विच इज 49/50 मेन स्केल डिवीजन, अगर आप करें एलसीएम लें तो दिस कम्स आउट टू बी 1/50 मेन स्केल डिवीजन। दिस कम्स आउट टू बी 1/50 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से मेरे बच्चों अगर हम लीस्ट काउंट की वैल्यू निकालें, और मेन स्केल डिवीजन इज 1/20, तो अगर आप लीस्ट काउंट की पूरी वैल्यू निकालें तो दिस कम्स आउट टू बी 1/50 इंटू 1/20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेंटीमीटर में, तो यानी कि 1/1000 सेंटीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा 0.001 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर मेरे बच्चों। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो ट्यूब इज मेजर्ड, द रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 1.1 सेंटीमीटर एंड फोर्थ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, और लीस्ट काउंट भी हमें बेटा गिवन है 0.1 mm, और हमें इसमें पॉजिटिव जीरो एरर भी गिवन है। तो देखो बेटा फाइनल रीडिंग पूछी गई है, तो देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फाइनल रीडिंग आपकी होती है मेन स्केल रीडिंग 1.1 सेंटीमीटर, उसके बाद आप उसमें ऐड क्या करते हो, जो भी लाइन कोइंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट, है ना। तो जो लाइन कोइंसाइड कर रही है वो कौन सी कर रही है, लाइन जो फोर्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है, और लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 mm है। तो 0.1 mm है, तो मैं ये भी आपका लिख देता हूं, लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। और अगर आपको इसको सेंटीमीटर में करना है तो बाय 10 आपको करना पड़ेगा। तो क्योंकि 1 mm में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 0.01 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसे लिखेंगे तो 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, और इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो एरर हमारा पॉजिटिव है, तो आंसर में आपको माइनस करना पड़ेगा माइनस ऑफ 0.04 सेंटीमीटर, आंसर में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल मेरे बच्चों आपका आंसर निकल के आएगा ये इससे पूरा कट गया,
तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इज माई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर मेरे बच्चा। ठीक है जी, चलिए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट भी हमारा बड़ा ही प्यारा है। कह रहे एक वर्नियर कैलिपर है हमारा मेन स्केल पे, इट इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। ठीक है जी, और 20 जो हमारी वर्नियर स्केल डिविजन है ये इक्वल टू लेंथ है 19 के। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20 वर्नियर स्केल डिविजन जो है ये 19 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 19/20 मिलीमीटर के बराबर है, वो 19/20 मिलीमीटर के बराबर है। अब अपने को कह रहा है, चाह रहा है कि व्हेन मेजरिंग द लेंथ ऑफ क्यूब साइड द रीडिंग इज 2.48 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपको ये बेटा बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस। अब देखो उल्टा है, यहां पे आपसे पूछा गया कौन सी लाइन कोइंसाइड होती है, कौन सी लाइन कोइंसाइड होती है। तो आपको ना ये बेटा बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी फाइनल रीडिंग होती है ना, फाइनल रीडिंग वो क्या होती है, आपको याद होनी चाहिए। एक होती है वो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो लाइन कोइंसाइड कर रही है लेट्स से एक्स है इनटू लीस्ट काउंट। आप मेरी बात को समझ रहे हो? फाइनल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल की रीडिंग जो लाइन कोइंसाइड कर रही है, जैसे अगर फोर्थ लाइन कोइंसाइड की इनटू से लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी मेरे बच्चों, और हमारा जो लीस्ट काउंट है यहां पे बेटा हम निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर आप ये देखोगे 19/20 करोगे तो इट इज 1/20 इंटू मेन स्केल डिवीजन, इंटू मेन स्केल डिवीजन, 1/20 इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो अगर आप 1/20 इंटू मेन स्केल डिवीजन करें, और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, वर्नियर कैलिपर आर इक्वल टू लेंथ एन, है ना। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द क्यूब सेट द रीडिंग इज बेसिकली दिस थिंग, द वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस। ओके, 20 वर्नियर स्केल जो है वो हमारे 19 के बराबर है। ठीक है जी, एंड मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। तो वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो हमें 1 मिलीमीटर में गिवन है। ये भी एक तरह से उसने इनडायरेक्टली दे दिया। तो बेसिकली जो लीस्ट काउंट निकल के आएगा वो आएगा 1/20 मिलीमीटर, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन हमारी 1 के बराबर है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं भैया, बात बड़ी सिंपल सी खत्म करते हैं। देखो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, ये जो फाइनल रीडिंग है ये हमारी 2.48 है, यस विनय सर। और जो मेन स्केल की रीडिंग होगी, देखो नॉर्मल मेन स्केल एक नॉर्मल स्केल होता है, तो नॉर्मल स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर करता है, वो 2.4 सेंटीमीटर होगी, वो 2.4 सेंटीमीटर होगी। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हो। और x टाइम्स हमारा लीस्ट काउंट, x टाइम्स लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट की वैल्यू जो है वो हमारी 1/20 है, जिसको आप 0.05 भी लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे बच्चों आपका आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। इसको अगर आप इधर ले आओ, क्या आ जाएगा? 0.08 अपॉन 0.05। सॉरी, अगर मैं ये सेंटीमीटर है ना, हाँ ये सेंटीमीटर है, तो लीस्ट काउंट को भी फर्दर 1/200 करना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट को भी मेरे बच्चों अगर आप देखोगे, ये 1/20 मिलीमीटर है, मतलब 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा, और अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये अगर हम सारा सेंटीमीटर में डेटा दे रहे हैं तो ये भी हमें सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट रखना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये 0.005 आ जाएगा, 0.005 आ जाएगा मेरे बच्चों, आप समझ रहे हो। और ये 0.005 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करके x की वैल्यू 16 निकल आएगी, x की वैल्यू मेरे बच्चों 16 निकल आएगी। ठीक है जी, तो फाइनल अगर आप सॉल्व करें तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ए ऑप्शन जो है मेरे बच्चों ये मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है अपने को? कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर व्हिच हैज डिविजन्स ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल एंड 10 डिविजन्स ऑन इट्स वर्नियर स्केल, है ना। दैट मैचेस 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। वही वाली बात, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रही है, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। और हमें यह भी गिवन है कि डिवीजन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। ठीक है जी, और आंसर सेंटीमीटर में ही है। तो मतलब हमारा जो वही स्टैंडर्ड जो होता है बेसिकली, है ना। अगर आप देखेंगे लीस्ट काउंट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस मेरे बच्चों 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.9, तो ये आ जाएगा 0.1 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन जो खुद है वो 0.1 सेंटीमीटर है,
तो अगर आप इसको पुट करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर इज माई गाइस लीस्ट काउंट। ये मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा, ये मेरे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आगे जाऊं, कह रहे 3 सच मेजरमेंट्स ऑफ डायमीटर जो है हमारी, अब वो हमारी कितनी है, 0.54 सेंटीमीटर। 0.5 हमने क्या किया, हमने 3 रीडिंग्स ली और आपसे पूछ रहे थे एवरेज करेक्टेड डायमीटर, है ना। और जीरो एरर भी मुझे गिवन है नेगेटिव, जीरो एरर भी मुझे मेरे बच्चों गिवन है कितना, नेगेटिव। अच्छा जी। और ओके वैसे इसकी बेटा जरूरत नहीं थी जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया, है ना। इट इज वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन एक्चुअली आपको आपको फाइनल रीडिंग्स गिवन है ना, रीडिंग्स जो है वो आपको गिवन है। और 0.01 देखो, 0.01 सेंटीमीटर तक ही आप जा रहे हो, मतलब 0.54 तक जा रहे हो, मतलब समझ रहे हो। तो आपका मतलब पूरा वो जो लीस्ट काउंट है 0.01 वाला, वो प्रॉपर वहां तक जाके आप इसकी वैल्यूज को रिपोर्ट कर रहे हो, और एरर आपका जो है वो नेगेटिव है। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, तो फर्स्ट रीडिंग जो x1 निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 0.54। नेगेटिव एरर में आप वैल्यू ऐड कर दो, इट इज 0.03, तो 0.57 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड की रीडिंग क्या आ जाएगी, अगर आप देखोगे 0.55 में आप फिर ये नेगेटिव एरर ऐड कर दो 0.03, इट बिकम्स 0.58 सेंटीमीटर। ऐसे ही x3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 0.53। 0.53 इसमें आप फिर मेरे बच्चों 0.03 अगर आप ऐड कर दो तो 0.57 सेंटीमीटर आपका निकल आएगा। और अगर आपसे कोई पूछे भैया x की एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करो, x की एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करो, तो एवरेज वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.57। 0.57 प्लस 0.58, 0.57 प्लस मेरे बच्चों, है ना, 0.58 प्लस 0.57 प्लस 0.57 बाय 3, ये सारा अगर आप एवरेज वैल्यू इसकी रिपोर्ट करें तो दिस एवरेज वैल्यू गाइस जो भी आप निकालेंगे, आई गेस इट्स वेरी सिंपल, इट कम्स आउट टू बी इवेंचुअली, ये अगर आप सारा निकालें तो दिस कम्स आउट टू बी इवेंचुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारा आप करके देख लीजिएगा, तो फाइनल आंसर जो है आपका वो 0.57 ही आ जाएगा। तो ये सारा एवरेज आप निकाल के देख लें, ये आपका 0.57 ही मेरे बच्चों निकल के आ जाएगा। बेटा एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, 0.54 में अगर मैं 0.03 ऐड करूंगा ये 0.56 बनेगा, सॉरी दिस इज, हाँ वही, ये 0.56 बनेगा, हाँ तो दिस इज एक्चुअली योर 0.56, और इसके आगे ये फाइनली 0.57। देखो वैसे भी बेटा दिख रहा है ये बात, देखो 0.58 और 0.56 का मिडल पॉइंट 0.57 है, और फाइनली ये भी 0.57 है, तो इवेंचुअली जो एवरेज वैल्यू है आप करके भी देख लीजिएगा, ये 0.57 सेंटीमीटर आपकी मेरे बच्चों निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो बी बॉम्बे इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बेसिकली आप एरर को इंक्लूड करिए, उनकी वैल्यूज को रिपोर्ट करिए, फिर उनका एवरेज निकाल लीजिए। नेक्स्ट मेरे बच्चों आपके सामने जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा वर्नियर कैलिपर। कह रहे एक वर्नियर कैलिपर है जिसका 1 mm का मार्क है मेन स्केल पे। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, मतलब हमारी 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो हमारी 1 मिलीमीटर के आसपास है, एंड इट हैज 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल दैट मैचेस 19 मेन स्केल। अच्छा जी, ये भी बात आपकी सही है, यानी कि हमारी 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 19 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 19/20 मेन स्केल डिवीजन, ये इसके बराबर है। ठीक है जी, ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट मेरे बच्चों जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू आएगी 19/20, 19/20 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1/20 इंटू मेन स्केल डिवीजन, 1/20 इंटू मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो इट इज 1/20 इंटू 1 मिलीमीटर। तो अगर आप इसे पूरा सॉल्व करें तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी 0.05 मिलीमीटर। तो 0.05 मिलीमीटर हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा। आप सॉल्व करिए, आपका आंसर फाइनल जो आ जाएगा मेरे बच्चों को डी ऑप्शन निकल आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट। एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे मेरे बच्चों, एक और अलग तरह से वर्नियर कैलिपर को कंस्ट्रक्ट किया गया है, और आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। मतलब ये हमें गिवन है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो x सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है जी, और आपसे पूछा गया n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगी मेरे बच्चों, ये हमारा n/n+1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगी। और अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सिंपल सी भाषा में बात पूछूं
कि हमारा यहाँ पे लीस्ट काउंट पूछा गया है, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू निकल के आएगी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल, विच इज n अपॉन n प्लस 1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो अगर आप यहां पे देखें, एलसीएम ले, तो दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो x के बराबर है। तो आंसर कम्स आउट टू बी x अपॉन n प्लस 1। आंसर कम्स आउट टू बी x अपॉन n प्लस 1। फाइनल आंसर मेरे बच्चों हमारा जो आ जाएगा वो ए ऑप्शन आपके सामने निकल आएगा। दैट इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो x अपॉन n प्लस 1 ए ऑप्शन इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है जी, चलिए सिंपल सवाल है, और इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है मेरे बच्चों कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस बहुत सारी नई ऊर्जा, बहुत सारे नए आइडियाज दे रहे होंगे। इसी तरह आप लोग इन वीडियोस को देखते रहें और इस टेस्ट सीरीज को पूरा फॉलो करते रहें, सिलेक्शन पक्का होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर।